नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब भाई? आप बहुत अच्छे से हो गए, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। तो डेली की तरीके से मैं प्रेजेंट हूँ आपके सामने आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर। आज की तारीख है 3 जुलाई। 3 जुलाई के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। आप इससे रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स को भी आप पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको स्टैटिस्टिक्स को भी बहुत अच्छी तरीके से बताया जाएगा। इन प्रश्नों को करने के बाद अगर इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। और उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे इंपॉर्टेंट न्यूज आपको सबसे पहले मिलेगी। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ओलंपिक मूवमेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो आपने सुना कोविड-19 के टाइम पीरियड पर एक व्यक्ति बहुत चर्चा में थे, एक्टर बहुत चर्चा में थे। उन्हें कई पिक्चर में आपने देखा होगा। उनका नाम था सोनू सूद। सोनू सूद को ओलंपिक मूवमेंट का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सोनू सूद और भी कई सारी चीजों के ब्रांड एम्बेसडर है, जैसे एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद ही है। स्पाइस मनी के भी ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री वात्सल योजना किस राज्य की है? सबसे पहले बताऊं कि मुख्यमंत्री वात्सल योजना है क्या। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा कि कोविड-19 के टाइम पीरियड पर जिन बच्चों के माता पिता नहीं रहे, उन बच्चों को आर्थिक मदद देने के लिए, नौकरियों में उनको आरक्षण देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री वात्सल योजना का संबंध जो है देवों की नगरी, जैसे कहते हैं देवताओं की नगरी, देवभूमि उत्तराखंड से है। इससे है उत्तराखंड राज्य से संबंध है इसका मुख्यमंत्री वात्सल योजना का। बात जब आई उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम लोग जानते हैं। अगर मैं बताऊं तो उत्तराखंड का अगर दो राजधानी है, उत्तराखंड की दो राजधानियां हैं। एक ग्रीष्मकालीन राजधानी होती है और एक शीतकालीन राजधानी होती है। तो जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है उसका नाम गैरसेन है। क्या नाम है? गैरसेन उसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और अगर हम विंटर कैपिटल्स की बात करें, शीतकालीन राजधानी की बात करें, तो उसका नाम देहरादून है। क्या नाम है? देहरादून। उत्तराखंड और भी बहुत सारी कारणों से चर्चा रहा। चलिए देखिए, एग्जाम्स के अंदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि भारत का प्रथम, जैसे एक बताता हूं मैं आपको एग्जाम्पल से, जैसे उत्तराखंड है तो उत्तराखंड के अंदर जो है भारत का प्रथम लाइकेन पार्क स्टैब्लिश किया गया। तो क्वेश्चन क्या बना? भारत का प्रथम लाइकेन पार्क कहाँ स्टैब्लिश किया गया? तो आप बताओगे उत्तराखंड। मैं लिखता रहता हूं, भारत का प्रथम लाइकेन पार्क, कौन सा पार्क? लाइकेन पार्क कहाँ स्टैब्लिश हुआ? तो आप याद रखिएगा उत्तराखंड के अंदर। इसी तरीके से भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, जो बर्फ तेंदुआ पाए जाते हैं उनके लिए संरक्षण केंद्र खोला गया, वो भी कहां पर खोला? नहीं, इसी के अंदर। उसी तरीके से भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, वो भी कहां पर खोला? तो उत्तराखंड के अंदर ही। पॉलिनेटर पार्क कहां खोला? उत्तराखंड के अंदर ही। उसी तरीके से भारत का पहला मास गार्डन कहां खोला? वो भी उत्तराखंड के अंदर ही। तो एग्जाम में क्वेश्चन यही से बनते हैं कि भारत का पहला ये चीज कहां पर हुई। अब उत्तराखंड से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने जल्दी सुना होगा कि योगा दिवस मनाते हैं हम लोग, कब मनाते हैं? 21 जून को। तो उसी के तर्ज पर दुनिया का पहला मुस्लिम योग शिविर खोला गया, कहां पर? उत्तराखंड के अंदर। तो आप यहां लिख सकते हैं कि दुनिया का पहला, कहां का? दुनिया का पहला मुस्लिम योग शिविर कहां पर खोला गया? तो उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी वहां के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हमारी बेबी रानी मौर्य है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हृदय प्रत्यारोपण दिवस कब मनाते हैं? तो आज की तारीख है 3 अगस्त और 3 अगस्त को ही मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हृदय प्रत्यारोपण दिवस। भारत के अंदर सबसे पहले 1994 को क्या हुआ था कि हृदय का प्रत्यारोपण दिल्ली के अंदर जो है भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है उसके द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा किया गया था। तो इसीलिए जो 3 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? हार्ट ट्रांसप्लांट डे, या कह सकते हैं हृदय प्रत्यारोपण दिवस। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है जिन्होंने क्या किया है कि लगातार 2 ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पदक जीता।
तो 2 ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पदक जीता है। मतलब एक ओलंपिक कब हुआ था? 2016 के अंदर हुआ था। और कहां पर हुआ था? तो 2016 का ओलंपिक जो है 2016 के ओलंपिक में इन्होंने जीता था। क्या इनका नाम क्या था? मैं बता दूं, पहले आंसर दे दूं कि इसका आंसर क्या होगा। तो पीवी सिंधु। तो 2016 के ओलंपिक में पीवी सिंधु ने भी पदक जीता था। और जो टोक्यो ओलंपिक है 2021 का, जो टोक्यो ओलंपिक हो रहा है, उसमें भी इन्होंने पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक में भी पीवी सिंधु ने पदक जीता है। तो यहाँ पर जो पदक जीता वो ब्रोंज था। और यहाँ पर 2016 में जो ओलंपिक हुआ था वहां पर उन्होंने पदक जीता था, वो सिल्वर था। 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा मैं बता दूं आपको। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2028 का और 2032 का। 2024 का ओलंपिक होगा पेरिस के अंदर। 2028 का ओलंपिक होगा लॉस एंजल्स के अंदर, यूएसए के अंदर। और 2032 का ओलंपिक होगा ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन का मतलब ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो 3 जगह होगा, 2024 का पेरिस के अंदर, 2028 का लॉस एंजल्स के अंदर, 2032 का ब्रिस्बेन के अंदर। टोक्यो ओलंपिक 2021 की बात करें तो भारत के द्वारा थीम बनाई गई चीयर्स फॉर इंडिया। और भारत की तरफ से जो ध्वज भाग 23 जुलाई को शुरू हुआ था, ओलंपिक 8 अगस्त को समाप्त होगा। तो जो 23 जुलाई को शुरू हुआ था, तो उस दिन जो है ध्वज भाग थे, 2 लोग थे। एक थे मनप्रीत सिंह और दूसरा मैरी कॉम। जिस दिन समापन होगा उस दिन ओलंपिक में हमारे ध्वज को लेकर चलेंगे, उनका नाम है बजरंग पुनिया। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पीवी सिंधु। अगला प्रश्न है कि घर घर औषधि योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो मैं बता दूं कि घर घर औषधि योजना उसी राज्य की है जहां के सीएम, मैं बता दूं पहले कौन कौन है। घर घर औषधि योजना किस राज्य की है? तो राजस्थान की है। कहाँ की है? राजस्थान। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन? राजस्थान के अशोक गहलोत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर हम देखें तो राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर और सबसे बड़ी सिटी भी जयपुर। और कहा जाए तो भारत के अंदर किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? तो उसका आंसर क्या आएगा? राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। अब राजस्थान के अंदर बहुत सारी सिटीज, आपने बहुत सारे छोटी छोटी सिटीज का नाम सुना होगा, जैसे जयपुर। तो जयपुर को क्या बोलते हैं? उसे भारत का पेरिस भी बोला जाता है या पिंक सिटी भी बोला जाता है। उसी तरीके से उदयपुर है। उदयपुर को भारत का हम लोग कहते हैं कि उसे व्हाइट सिटी बोला जाता है। उदयपुर को क्या बोलते हैं? व्हाइट सिटी बोलते हैं। उसी तरीके से एक और सिटी है जिसका नाम है जोधपुर। जोधपुर को हम लोग ब्लू सिटी बोलते हैं। और जैसलमेर है, जैसलमेर को गोल्डन सिटी बोला जाता है। तो इस तरीके से देखिए तो जितने भी कलर वाली सिटीज है वो मोस्टली कहाँ पर? राजस्थान के अंदर है। तो एक बार फिर बताता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर कि जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है, भारत का पेरिस जयपुर को बोला जाता है, उदयपुर को व्हाइट सिटी बोला जाता है, जोधपुर को ब्लू सिटी बोला जाता है, जैसलमेर को गोल्डन सिटी बोला जाता है। और इसके साथ साथ राजस्थान के अंदर ही मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू हुई थी, जिसमें जो है जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े छात्र हैं, उनको मुफ्त कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ साथ राजस्थान जो है भारत का पहला राज्य बना जिसने जो है स्वास्थ्य बीमा को शुरू किया था। सब पर स्वास्थ्य बीमा लागू किया था, उन्होंने फ्री स्वास्थ्य बीमा को चलाया था। तो इस तरीके से राजस्थान में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि नए लेखा महानियंत्रक नियुक्त किए हैं। तो पूछा जा रहा है कि नए लेखा महानियंत्रक कौन नियुक्त हुए हैं? और इसी को बोलते हैं CGA, कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो नए लेखा महानियंत्रक कौन नियुक्त हुए हैं? तो नाम याद रखिएगा, दीपक दास। दीपक दास को नया लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया, CGA नियुक्त किया गया। उसी तरीके से होता है कैग। क्या होता है? कैग। तो हमारे कैग कौन है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन है? तो वो गिरीश चंद्र मुर्मू जो हमारे क्या कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है। और ये क्या हमारे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है। ये किसके, ये जो विभाग है CGA किसके अंतर्गत आता है? तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका काम क्या है? तो ये भी जो है जितने भी भारत सरकार के मंत्रालय हैं
उस मंत्रालयों की के अकाउंट से संबंधित कार्य को करता है और अपनी एडवाइजरी अकाउंट से रिलेटेड एडवाइजरी भी जारी करता है। तो आप याद रखिएगा सीएजी कौन है, इसमें कंट्रोलर ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू, और सीजे कौन है, नए बने हैं दीपक दास। तो इस तरीके से आज के इंपॉर्टेंट क्लास समाप्त हुए। वीडियो आपको कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।